नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन हिंदुओं को एकजुट रहने की सभी हिंदुओं से की अपील। कुछ लोग हमें बांटने और लड़ाने का भी कर रहे प्रयास। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर मामले में भी बोले देवकीनंदन, मेरे लिए दोनों ही पक्ष अपने, मैं अदना सा शिष्य कुछ भी इस मामले में बोलने में अक्षम। मेरी राय में दोनों ही पक्षों को रखना चाहिए था संयम। पुलिस प्रशासन को भी दी नसीहत, बोले भगवाधारी तिलक लगाएं, संत के साथ मारपीट ठीक नहीं। इस मामले को तूल न देकर आपसी तालमेल से सुलझाना चाहिए विवाद। पुलिस की नोटिस देने के मामले में बोले देवकीनंदन, मैं किसी राजनीतिक या अन्य किसी पहलू पर नहीं दूंगा जवाब। मेरे लिए ये मामला धर्म संकट जैसा, आपसी मतभेद भूलकर सनातन को जोड़ने का करें काम, ना कि तोड़ने का। विराट हिंदू सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है सभी हिंदू एक साथ एक भाव से आगे बढ़े। लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लोग हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को निष्फल करें, उसे कामयाब न होने दें और ऊंच नीच छोड़कर सभी सनातनी एक साथ अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करें, अपने धर्म के लिए काम करें और अपने देश के लिए काम करें। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, हमारे घर में संस्कार, रामायण के संस्कार, गीता के संस्कार, भागवत के संस्कार, ये सब संस्कार होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे उस परंपरा को निभा सकें जो परंपरा सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान की। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में संत समाज दो खांचों में बट गया है। आप क्या व्यक्तिगत तौर पर आज पर आपकी क्या राय है? उनके साथ सही हुआ या उनके साथ अभद्रता हुई है? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, ये मेरे लिए धर्म संकट वाला विषय है। मैं इसीलिए, कई लोग कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। सरकार तो कह रही है कि भाई आप ना ये बता दो, शंकराचार्य की आप पर पदवी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला दे रही है। आज योगी जी ने इशारों में काली नेमी का जिक्र कर दिया भाषण में। ये चीजें क्या चल रही है? मैं एक राजनीतिक पहलू पर या किसी पर्सनल पहलू पर कोई जवाब आपको नहीं देने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे आगे भी कुछ धर्म संकट है और धर्म संकट है, मैं अपने बड़ों का कभी अनादर, जो मेरे गुरुजनों ने कहा है कि अपने गुरुजनों को संत, जिसको संत भेष में देख लिया उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो मेरा प्रयास वही है। फिर भी मैं आप सबके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, प्लीज आपसी मतभेद भुलाकर सनातन को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।